नमस्कार, मैं ओमकार पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म। क्या आपने कभी सोचा है कि सीमा पार से आने वाला एक अचानक का पानी का सैलाब बिना किसी पूर्व चेतावनी के चंद मिनटों में सब कुछ तबाह कर सकता है। आज हम बात करने जा रहे हैं नेपाल के रसुआ जिले की, जहां तिब्बत की ओर से अचानक आए एक महाविनाशक बाढ़ ने ऐसा कोहराम मचाया कि मंजर देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह कोई आम बाढ़ नहीं थी, बल्कि प्रकृति का एक ऐसा भयंकर तांडव था जिसने हंसते खेलते इलाकों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। घटना की शुरुआत एक शांत लेकिन खौफनाक सुबह से होती है। तिब्बत की तरफ से अचानक पानी का तेज बहाव नेपाल की सीमाओं में दाखिल हुआ। किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। नेपाल के उत्तर में स्थित रसुआ जिला, जो चीन की सीमा से सटा हुआ है, इस अचानक आई आपदा की चपेट में आ गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक पानी का स्तर इतना तेजी से बढ़ा कि स्वचालित जल मापन यंत्र यानी ऑटोमेटिक वाटर गेजिंग स्टेशन भी पलक झपकते ही बह गए। सुबह के शुरुआती घंटे में जब लोग अपनी नींद से जाग भी नहीं पाए थे, तब तक जलस्तर सामान्य से कई मीटर ऊपर उठ चुका था और सब कुछ अपनी आगोश में लेने को तैयार था। शुरुआती रिपोर्ट और अनुमानों के अनुसार इस दिल दहला देने वाली त्रासदी में लगभग 1000 लोगों के बह जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि आधिकारिक आंकड़ों की पुष्टि अभी पूरी तरह से होनी बाकी है, लेकिन जमीन पर जो तबाही देखने को मिली है वह बेहद भयावह है। तिनूरे और स्याफ्रुबेसी जैसे इलाके मानो पानी के तेज बहाव में नेस्तनाबूद हो गए। सड़कों पर खड़े बड़े बड़े वाहन, माल से भरे ट्रक और कंटेनर खिलौने की तरह पानी में तैरते नजर आए। जो इलाके कभी व्यापार और आजीविका की हलचल से गुलजार हुआ करते थे, वे अब सिर्फ कीचड़, पत्थरों और मलबे के विशाल ढेर में तब्दील हो चुके हैं। इस आपदा का सबसे बड़ा आघात बुनियादी ढांचे पर पड़ा है। नेपाल और चीन के बीच व्यापार का एक मुख्य मार्ग और प्रतीक माना जाने वाला प्रसिद्ध फ्रेंडशिप ब्रिज यानी मैत्री पुल इस उफनते सैलाब के आगे टिक नहीं सका। पानी के भारी दबाव और बड़े बड़े बोल्डर के टकराने से यह पुल ताश की पत्तों की तरह ढह गया। इस पुल के टूटने से दोनों देशों के बीच का द्विपक्षीय व्यापार और संपर्क पूरी तरह से ठप हो गया है। इसके अलावा निर्माणाधीन तिनूरे ड्राई पोर्ट और रसुआगढ़ी कस्टम यार्ड को भी भारी क्षति पहुंची है। तबाही का यह सिलसिला यही नहीं रुका। ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाने वाला रसुआगढ़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बांध को भी भारी नुकसान पहुंचा है। नेपाल की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मददगार यह प्रोजेक्ट इस अचानक आई बाढ़ के आगे लाचार नजर आया। इलाके के कई अन्य छोटे बड़े पुल, स्थानीय सड़कें और बिजली के खंभे बह जाने से पूरा क्षेत्र बाकी दुनिया से कट चुका है। कई गांवों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है, जिससे राहत और बचाव दल को भी मौके पर पहुंचने में भारी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की तबाही के पीछे तिब्बत की तरफ हुई भारी मूसलाधार बारिश या किसी हिमनद झील यानी ग्लेशियल लेक के फटने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। चूंकि यह बाढ़ नेपाल की सीमा के भीतर नहीं बल्कि ऊपर तिब्बत के पहाड़ी इलाके में पैदा हुई थी, इसलिए नेपाल के स्थानीय प्रशासन या नागरिकों के पास बचाव के लिए समय ही नहीं बचा। ट्रांस बाउंड्री नदियों के मामलों में सबसे बड़ी समस्या समय पर अर्ली वार्निंग या डेटा शेयरिंग का न होना है। जब तक पानी नेपाल की सीमा में दाखिल होकर तबाही मचाना शुरू करता, तब तक सायरन बजने या सूचना मिलने का कोई मौका नहीं बचा था। इस भयंकर आपदा के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। नेपाल सरकार, स्थानीय प्रशासन, नेपाली सेना, सशस्त्र पुलिस बल और स्थानीय नागरिक युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। दुर्गम इलाके और लगातार खराब मौसम के बावजूद बचाव दल मलबे में दबे लोगों की तलाश कर रहे हैं और सुरक्षित स्थानों पर फंसे लोगों तक राहत सामग्री पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। प्रांतीय सरकारों को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है ताकि यदि पानी का बहाव आगे और निचले इलाकों की तरफ बढ़ता है तो समय रहते लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा सके। यह त्रासदी हमें एक बार फिर सोचने पर मजबूर करती है कि जलवायु परिवर्तन और पहाड़ों पर लगातार बदल रहे मौसम के मिजाज हमारे लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। सीमा पार से बहने वाली नदियां कब वरदान से अभिशाप बन जाएं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता जा रहा है। रसुआ की यह घटना केवल नेपाल या चीन की समस्या नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर चेतावनी है कि प्रकृति के प्रकोप के आगे इंसानी इंतजाम कितने बौने साबित हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं राहत कार्यों में तेजी आएगी, अपनों को खोने वाले परिवारों को संबल मिलेगा और भविष्य में ऐसी त्रासदियों से निपटने के लिए पड़ोसी देशों के बीच बेहतर चेतावनी तंत्र विकसित किया जाएगा। धन्यवाद।